सबसे पहली बात, अगर आप पहली बार अगर ऐसे सभा में आए हैं, आप यीशु को नहीं जानते हैं, नए व्यक्ति हैं, सो हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत करते हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बहुत अच्छे परमेश्वर हैं। हम अनेक साल से उन पर विश्वास करते हैं और उन्होंने हमारे जीवन में बहुत सारी अच्छी और भली चीज़ें की, और प्रभु आपके जीवन में भी अच्छी भली चीज़ करेगा। हालेलुया। कोई है ऐसे यहाँ पर पहली दफ़ा आया है, पहली बार? वाह, क्यों ना ताली बजाएं इनके लिए। प्रेज़ गॉड। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बहुत पुरानी कहावत है, पता नहीं किसने शुरू किया था, लेकिन ऐसे कहते हैं बहुत सारे लोग कि जब आप चर्च में जाओगे तो आपको वहाँ से ढेर सारा पैसा मिलेगा। सुना है आप लोगों ने? ओके, सो आज आपको पता चल गया होगा कि चर्च में आने के बाद ढेर सारा पैसा नहीं मिलता है, चर्च में आने के लिए आपको पैसा लगाना पड़ता है। तो ये गलत अफवाह है, ये अफवाह सच नहीं है। चर्च में आने के लिए आपको पैसा लगाना पड़ता है। देखो, हमारे पास जो चीज़ मुफ्त है हम वो चीज़ मुफ्त में देते हैं, उसके लिए कोई पैसा नहीं है। प्रभु ने जो चीज़ हमें मुफ्त में दिया है वो चीज़ हम आपको मुफ्त में बांटेंगे, लेकिन जिस चीज़ के लिए पैसा लगता है उसका भरपाई करना पड़ेगा, और जो कि आप लोगों की सहायता के द्वारा हम इस हॉल का रेंट या जो भी छोटा मोटा खर्चा है, आप लोग के मदद के ज़रिए हम उन सारे चीज़ों का जो भरपाई है या फिर जो दाम चुकता करना है उस दाम को चुकता करते हैं। सो ये झूठी कहावत है जो लोग ये कहते हैं कि चर्च में जाने के बाद आपको ढेर सारा पैसा मिलेगा। मैं लगभग 15-16 साल से प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहा हूँ। 15-16 साल से, थोड़ा ज़्यादा ही हो गया रहेगा, कम नहीं, लेकिन मुझे किसी ने भी पैसा नहीं दिया कि आप आओ और आपको ढेर सारा पैसा मिलेगा, वरन काफ़ी बार मुझे अपना पैसा खर्चा करना पड़ता है। मैं जब प्रभु के पास आया था मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन परमेश्वर के आशीष जब मुझ पर आई तो परमेश्वर ने मुझे काबिल बनाया कुछ चीज़ों को करने के लिए, और प्रभु आने वाले दिनों में आपके जीवन में भी वैसी करेगा अगर आप लगातार तौर पर विश्वास करोगे तो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो जो नए लोग हैं, आप सुनते रहें, कुछ बातें आपको समझ में आएगी, कुछ बातें आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन आप अपने विश्वास का जो सफ़र आपने तय किया है, जो रास्ता अपना तय किया है, आप उस रास्ते पर से कभी हटे नहीं, उस रास्ते पर बने रहे, परमेश्वर आपके जीवन को आशीषित करेंगे। हालेलुया। अब जो विश्वासी है, मैं चाहूँगा कि कुछ समय तक आप सुने। आज से लगभग 15-20 साल के बाद, आज से लगभग 15 से 20 साल के बाद जिन अद्भुत सेवकों को हम देखते हैं वो सेवक नहीं रहेंगे। जो महान महान प्रभु के जन जिनको हम देखते हैं, जिनको हम पसंद करते हैं, वो नहीं रहेंगे। वो इस पृथ्वी को छोड़कर जाने पर है। कुछ सेवक ऑलरेडी इस पृथ्वी को छोड़कर चले गए हैं और कुछ सेवक जाने पर है क्योंकि वो अपने 60s और 70s में है। तो 15-20 साल के बाद वो यहाँ पर नहीं रहेंगे। और जिस पीढ़ी से हम गुजर रहे हैं, यानी जो जनरेशन को लेकर हम गुजर रहे हैं, जिस जनरेशन के साथ हम चल रहे हैं, जिस पीढ़ी के साथ हम चल रहे हैं, हम उनमें उतने बड़े सेवक को नहीं देख पाते, क्योंकि हमारी जो पीढ़ी के लोग हैं, लगभग जो 30, 40, 45 साल के उम्र वाले जो लोग हैं, आज वो लोग उस प्रकार का हृदय नहीं रखते हैं जिस प्रकार का हृदय वो सेवक लोग रखते थे जो आज एक बहुत अद्भुत सेवकाई कर रहे हैं। उस प्रकार का हृदय आज के सेवकों का नहीं है, आज की पीढ़ी का नहीं है। आज की जो जनरेशन है, आज का जो पीढ़ी है, वो पूरी तौर पर करप्ट हो चुका है, पूरी तौर पर खराब हो चुका है, हम कह सकते हैं। आप कहोगे पास्टर आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? मैं डिक्लेयर नहीं कर रहा हूं, जो हकीकत है, जो सच है, वही मैं आपको आपके सामने रख रहा हूं। आज बहुत सारे गलत चीज है जो लोग करते हैं और उनको लगता है कि ये नॉर्मल है, कोई इतना बड़ा कुछ समस्या नहीं है। गर्लफ्रेंड होना इतना बड़ा कुछ समस्या नहीं है, बॉयफ्रेंड होना इतना बड़ा कोई समस्या नहीं है। मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, आज हमारे लिए गलत चीजें बहुत सामान्य बन गई है, और उसी की वजह से परमेश्वर जिस प्रकार हमें इस्तेमाल करना चाहते हैं, उस प्रकार
हमारा वो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे हृदय में उनके लिए किसी प्रकार का भी जगह नहीं है। हमारे हृदय में परमेश्वर के लिए जगह नहीं है। आप कहोगे पास्टर अगर परमेश्वर के लिए जगह नहीं होता तो हम इतने दूर से यहां पर क्यों आते? मैं आपसे कहूं, पहले के जो सेवक थे या पहले के जो मसीह लोग थे, उनमें और हम में फर्क क्या है? हम सभाओं में इसलिए आते हैं ताकि परमेश्वर का आशीष रूपी हाथ हमारे जीवन पर आए और परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करे। लेकिन पहले के जो लोग थे, जो मसीह लोग थे, वो इसलिए इकट्ठा नहीं होते थे कि परमेश्वर के आशीष को वो अनुभव करे। पहले के लोग इसलिए इकट्ठा होते थे कि परमेश्वर हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, ये आप हमें बताओ। लेकिन आज हम ऐसा नहीं करते। देखिए बाइबल में ऐसा लिखा है, जब आप यूहन्ना के बारे में पढ़ोगे, लिखा गया है कि जब यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था, वहां पर कुछ लोग आए, मुझे लगता है कि शास्त्री लोग आए, नॉर्मल लोग आए, सैनिक लोग आए, और उन्होंने पूछा कि हमें क्या करना पड़ेगा, आप जिस प्रकार प्रचार कर रहे हो हमें क्या करना पड़ेगा। यूहन्ना वहां पर प्रचार करने लगा कि अगर तुम्हारे पास 2 शर्ट है, 1 शर्ट दे दो। जो कर लेने वाले थे, टैक्स लेने वाले थे, उनसे उन्होंने कहा कि आप ज्यादा टैक्स मत लो। जो सैनिक वहां पर आए थे, उन्होंने कहा कि तुमको जितना तनख्वाह मिलता है उससे ज्यादा पाने का लोभ मत रखो। यीशु मसीह के पास कुछ लोग आए, यीशु मसीह से सवाल उन्होंने किया कि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कैसे करें। यीशु मसीह ने कहा उनसे कि तुम्हारे पास जो भी कुछ है वो सब कुछ आप गरीबों में बांट दो और मेरे पीछे हो लो। बहुत सारे लोग, बहुत सारे, मैं विश्वास करता हूं जो धनी लोग थे, यहां तो एक ही के बारे में लिखे, लेकिन बहुत सारे धनी लोग वहां से चले गए क्योंकि उनके लिए पैसा सबसे इंपॉर्टेंट था। यीशु मसीह ने जक्कई को देखा और जक्कई को देखने के बाद यीशु मसीह ने जक्कई से कहा कि जक्कई आज मुझे तेरे घर पर आना है। और जैसे ही यीशु मसीह जक्कई के घर पर गए, जक्कई कहता है कि परमेश्वर, मैंने जिस किसी भी व्यक्ति का लूटा है मैं उसे 4 गुना वापस देता हूं और जो भी कुछ मेरे पास है वो सब बांट देता हूं। और वो स्टेटमेंट देने के बाद यीशु ने कहा कि आज इस घर में उद्धार प्राप्त हो। ये जक्कई ने ऐसा नहीं कहा अरे मैं बहुत बड़ा पापी हूं, मेरे पापों को क्षमा कर। लेकिन जक्कई ने क्या किया मालूम है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मत्ती की किताब अध्याय 6 में जब आप पढ़ोगे, लिखा गया कि हम 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। 2 स्वामी शैतान नहीं है उसमें से, 2 स्वामी, एक है पैसा और दूसरा है परमेश्वर। लेकिन आज हम मसीह लोग, हमारा हृदय ऐसे बन गया है कि परमेश्वर हमारे जीवन में ये चीज करना ही चाहिए। प्रभु मुझे ये चीज आपसे चाहिए। हम परमेश्वर को ये नहीं कहते कि प्रभु आप क्या चीज चाहते हो, आप मुझे बताओ और मैं उस प्रकार का जीवन जीने के लिए तैयार हूं। लेकिन हम हमेशा हमारी प्रार्थनाओं में, हमारे उपवास में, हम जहां भी जाते वहां पर हमारी एक ही अपेक्षा होती है कि प्रभु आपसे मुझे क्या मिलेगा। आप समझ पा रहे हैं? पहले के जो पीढ़ी के लोग थे वो यह कहते थे कि प्रभु मुझे बता मुझे क्या करना है। लेकिन हमारी जो पीढ़ी के लोग हैं आज हम कहते हैं कि परमेश्वर आप मेरे लिए ये करें। मुझे दुख होता है बहुत जब मैं सेवकों को देखता हूं, हमारे पीढ़ी के सेवक। मैंने एक व्यक्ति को देखा जो बहुत अच्छे सिंहासन पर बैठा हुआ है, बहुत अच्छा, उन्होंने एक हाई नेक चेयर उन्होंने बनाया, इतना बड़ा कुर्सी, और वहां पर वो व्यक्ति बैठा है, अपने आप को भविष्यवक्ता कहता है और वहां से वो प्रोफेसी करता है। और हम जो लोग हैं, हमारी पीढ़ी के लोग, हमें बहुत अच्छा लगता है, वाह ये कितना अद्भुत, ही इज अ माइटी मैन ऑफ गॉड, ये प्रभु का बहुत अद्भुत व्यक्ति है, जन है। लेकिन किसी भी भविष्यवक्ता ने पूरे बाइबल में इस प्रकार की सेवकाई नहीं की है। आज जब आप फेसबुक अपना ओपन करोगे, हजारों लाखों वहां पर प्रॉफिट्स पड़े हुए हैं जो प्रॉफिट कमाने के पीछे हैं। और हम जो जनरेशन के लोग हैं, हम इन्हें बहुत फॉलो करते हैं और हमें लगता है कि एक मुझे भी प्रभु ऐसा ग्रेस चाहिए। वो ग्रेस नहीं है, वो डिसग्रेस है। उससे कोई सेवा नहीं हो रहा है। किसी भी भविष्यवक्ता ने पूरे बाइबल में इस प्रकार की सेवकाई नहीं की है। तो सोचो परमेश्वर ने किस एंगल में हमें जाने के लिए कहा है और हम किस एंगल में जा रहे हैं। और ये सब चीज देखकर हम थोड़ा सा भी दुखित नहीं होते हैं।
हमें ये सब चीज देखकर हम कहते हैं ठीक है वो उसका प्रॉब्लम है, मैं बस अच्छे से अपना जीवन बिताऊंगा। परमेश्वर ने आपको एक नॉर्मल, एक सामान्य जीवन बिताने के लिए नहीं चुना है। परमेश्वर ने आपको चुना है कुछ तो अद्भुत करने के लिए, और यह आपको पहचानना है, यह आपको जानना है कि मैं एक सामान्य व्यक्ति नहीं हूं। अगर परमेश्वर ने मुझे चुना है तो परमेश्वर ने मुझे चुना है उसके काम को करने के लिए। आपकी प्रार्थना यह नहीं होनी चाहिए कि प्रभु मुझे इस चीज की आवश्यकता है, प्रभु मुझे इस चीज की जरूरत है। आपकी प्रार्थना होनी चाहिए कि परमेश्वर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं, आपने मुझे कौन से मकसद से चुना है। यहां पर दाऊद कहता है कि मैं मरूंगा नहीं, मैं जिंदा रहूंगा और आपके कार्य का मैं वर्णन करूंगा, मैं आपके कार्य का वर्णन करूंगा। हम बस पहला भाग पकड़ते हैं, हम कहते हैं कि मैं बस जिंदा रहना चाहता हूं प्रभु, मैं इस बीमारी में मरना नहीं चाहता। क्यों मरना नहीं चाहता? नहीं, बस मैं अच्छे से जीवन बिताना चाहता हूं। लेकिन क्यों जिंदा रहना चाहते हो? अगर आप जिंदा रहते हुए परमेश्वर के कार्यों को नहीं कर रहे हैं तो मर जाना सबसे अच्छा चुनाव है। अगर परमेश्वर ने जिंदा रखा है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, उसका दूसरा हिस्सा है कि आपको परमेश्वर के कार्य का वर्णन करना चाहिए। अगर आप वर्णन नहीं कर रहे हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं यह अच्छा कार्य नहीं है। हमारे घर में बहुत सारी अच्छी बातें होनी चाहिए। देखो यहां पर क्या लिखा है, 15 नंबर का वचन, भजन संहिता 118 का 15, ऐसे लिखा है पहला भाग, धर्मियों के तंबुओं में जय जयकार और उद्धार के ध्वनि हो रही है। धर्मियों के तंबू में जय जयकार की ध्वनि उठ रही है। लेकिन आज समस्या यह है कि धर्मी जन भूल गए कि वो धर्मी है और वो लड़ते झगड़ते हैं और नकारात्मक चीजों की ध्वनि निकल रही है। आज हम तकरार पर तकरार करते, हमारी प्रार्थनाओं में कंप्लेंट्स के अलावा कुछ नहीं होता है। परमेश्वर नहीं चाहता जिस प्रकार का जीवन शैली हम बिता रहे हैं उस प्रकार का जीवन शैली हम बिताएं। परमेश्वर ने आपको यूं ही नहीं चुना। अगर आप यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, आप सबसे धन्य लोग हैं। मुझे नहीं मालूम कि आप अपने आने वाले 20 साल को कैसे देखते हैं, लेकिन मैं अपने आने वाले 20 साल के लिए मैं तैयारी कर रहा हूं। मैं बैठा नहीं रहना चाहता। परमेश्वर ने पूरे इतिहास में कभी भी ऐसे व्यक्ति का इस्तेमाल नहीं किया जो बैठा हुआ है। आप जो गाड़ी पार्क की गई है उसको एक जगह से आप दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, उसको स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। आपका जीवन जो परमेश्वर ने अपना बनाया है, आप अपने नहीं हो। बाइबल कहता है कि आपको खरीदा गया है और वह भी यीशु मसीह के लहू के द्वारा। अगर आपने यीशु मसीह को स्वीकार किया है तो यह परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह आप पर है, क्योंकि अगर आप आज मर जाए तो आप परमेश्वर के उपस्थिति में रहेंगे। पृथ्वी पर आपके शरीर को छोड़कर जाना यह मृत्यु नहीं है। मसीहों के लिए मृत्यु नहीं है, मसीहों के लिए केवल जिंदगी है। आपका शरीर भले इस पृथ्वी पर रहेगा लेकिन आप परमेश्वर के सामने उपस्थित रहोगे, आप परमेश्वर को अनुभव करोगे। लेकिन जब तक आप शरीर में हैं, आपको परमेश्वर के कार्यों को करना है। जरूरी नहीं कि आपको माइक की जरूरत है, जरूरी नहीं कि आपको बड़े सभाओं की जरूरत है। परमेश्वर ने जहां कहीं रखा है अपने जीवन को समर्पित करो उसके कार्यों को वर्णन करने के लिए। अगर हमारी जो पीढ़ी, हमारा जो जनरेशन है, अगर हमने अपने पीढ़ी को तैयार नहीं किया अच्छा जिंदगी बिताने के लिए, तो मैं आपसे कहूं हम बहुत दुविधा में अपना जीवन बिताएंगे। पूरे इतिहास में सबसे बेकार समय में हम जी रहे हैं, जो कि संसारिक तौर पर अगर हम देखेंगे तो पूरे बेकार तौर पर आज हम ऐसे घटनाओं में जीवन बिता रहे हैं, इतनी अश्लीलताओं में अपना जीवन बिता रहे हैं। ऐसी अश्लीलता पहले कभी नहीं थी पूरे पृथ्वी पर, पूरे पृथ्वी पर कभी नहीं थी। नोहा के समय में भी ऐसे चीजें नहीं थी जो इस 21st सेंचुरी में है। और ये हम बहुत सामान्य लेते हैं। हम कहते हैं कि हमें क्या फर्क पड़ता है,
प्रेज गॉड अगर ऐसी हादसा आपके साथ नहीं हुआ है तो। प्रभु की स्तुति हो, ऐसी बातें अगर आपके घर तक नहीं पहुंची है, आप अपने पीढ़ी को आप तैयार करें, आप अपना जीवन समर्पित करें, आप परमेश्वर के लिए अपना जीवन बिताना शुरू करें। हम बहुत सारे मसीह लोग हैं लेकिन हम इस संसार पर प्रभाव नहीं डाल पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन भी शायद उसी प्रकार का जीवन है जिस प्रकार का जीवन संसारिक लोग जी रहे हैं। अगर आप उनमें से एक है, आपके पास एक बहुत बड़ा मौका है, इसको गवाइए नहीं, इसको गवाइए नहीं। आने वाले 20 साल के बाद आपको कोई बहनहीन नहीं दिखेंगे, क्योंकि वो लगभग 15-20 साल में इस पृथ्वी को छोड़कर वो चले जाएंगे, और हमारी जो पीढ़ी है वो कभी वहां तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि उनको किसी प्रकार का त्याग करना नहीं आता है। उनको सारी सहूलियत चाहिए, उनको हर एक चीज रेडीमेड चाहिए। आज हम इतने फास्ट टाइम में जी रहे हैं कि हमें फुर्सत से खाना खाने के लिए समय नहीं है। हम इतने फास्ट समय में जी रहे हैं कि हमें खाना पकाने का समय नहीं है। हम सब कुछ फास्ट करना चाहते हैं, हर एक चीज हमें 2 मिनट और 5 मिनट और 10 मिनट में चाहिए। हम इतने फास्ट समय में जीवन बिता रहे हैं, हर एक चीज हमें क्विक चाहिए। अगर हम होटल में कहीं बैठे हुए, अगर वेटर ने थोड़ा सा लेट कर दिया खाना लाना, तो हम अपना सीमा वहां पर तोड़ देते, और हम कहते कि बहुत बेकार है ये होटल, हम दोबारा कभी नहीं आएंगे। हम जल्दी गुस्सा हो जाते। बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में ऐसे ही चालू है। अगर हम इसी प्रकार और 10 साल अपना जीवन बिताएंगे तो मैं आपसे कहना चाहता हूं बहुत बड़े चीज़ों को गवा देंगे। हमें गंभीर होना इस समय बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपने 20 से 30 साल के उम्र में हैं, आपको गंभीर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके बच्चे 12, 13, 15 साल की उम्र में हैं, उनको गंभीर करना बहुत ज़रूरी है। आपको गंभीरता से जीवन बिताना है। आप अश्लीलता का ज़िंदगी नहीं बिता सकते। हम गलत ज़िंदगी बिताकर हम सही चीज कभी नहीं कर सकते। गलत जिंदगी बिताकर हम सही चीज कभी नहीं कर सकते। आप जितना भी सही करने का प्रयास करोगे, कुछ समय के बाद वो वहां पर रुक जाएगा। अगर आप सही चीज करना चाहते हो, आपको परमेश्वर के पास वापस आना है। आज दुखित बात यह है कि संसारिक लोग तो प्रभु को नहीं जानते हैं, वो अलग बात है, लेकिन मसीह लोग हैं वो भी प्रभु को नहीं जानते। वे यीशु मसीह पर विश्वास करने के बावजूद वो सारी गलत चीजों से भरे हुए हैं, और उनको कोई दुख नहीं है। उनको कोई दुख नहीं है, उनको किसी प्रकार की समस्या नहीं है, उनको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है। वो कोई भी बातें उनको चोट नहीं पहुंचाता है। वो कहते हैं कि सब कुछ चलता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक दिन ऐसा आएगा जहां पर हमें मुड़ने के लिए मौका नहीं मिलेगा। एक दिन ऐसा आएगा जहां पर हमें पश्चाताप करने का समय नहीं मिलेगा। अगर आप आज का दिन इस्तेमाल करते हो अपने मन को बदलने के लिए, अपने जीवन को बदलने के लिए, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं ना, हम बेहतरीन चीजों को देखेंगे। आने वाला जो पीढ़ी है, होने दो उसको हम तैयार करने वाले लोग बन जाए। आपने इससे पहले क्या किया है वो सब भूल जाए, लेकिन इसके बाद आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत गंभीर समय है, बहुत गंभीर समय है। कल्पना करें ना, 20 साल के बाद आपको कोई सेवक दिखेगा नहीं। मुझे याद है आज से लगभग 15 साल, 16 साल या 17 साल पहले जब मेरा उद्धार हुआ था, उस समय बहुत सारे सेवक लोग इतना समर्पित जीवन बिताते थे, इतना समर्पित जीवन बिताते थे कि मैं क्या कह सकता हूं आपको। इतना समर्पित, उन्हें कोई सैलरी नहीं मिलता था। वो कहते थे कि हम प्रभु के लिए सेवा करने के लिए तैयार है। मैं बीते दिन एक व्यक्ति से बातें कर रहा था, मैंने कहा कि आप भाई सेवा करना शुरू करो, परमेश्वर आपके जीवन को आशीषित करेंगे। उन्होंने कहा, पास्टर अगर आप मुझे मदद करने तैयार है तो मैं सेवा करने तैयार हूं। मैंने कहा, किस प्रकार का मदद मैं आपको कर सकता हूं? उन्होंने कहा, देखो मुझे मेरे घर का सैलरी रेंट भरना है, वो आप मुझे सहयोग करो। मुझे लाइट बिल भरना है, वो आप सहयोग करो। मुझे मेरे लड़के का फीस भरना है, वो आप मुझे सहयोग करो। मैंने कहा, इससे अच्छा है कि सेवा करने से अच्छा है कि जाके आप काम कर लो, वो बेहतर रहेगा। आज कोई भी व्यक्ति सेवा में नहीं आना चाहता है। मालूम है क्यों?
क्योंकि उन लोगों ने देखा है कि सेवक किस प्रकार का जीवन शैली बिताते हैं। हमें उन सारे पीढ़ी को हमें सिखाना है कि सेवा किस प्रकार की जाती है। अगर हम कंफर्ट जोन में रहकर अगर हम सेवा करने के लिए निकले, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं वो सेवा नहीं है। पूरे बाइबल में किसी भी एक भी व्यक्ति ने अपना जीवन इस प्रकार नहीं बिताया कि जहां पर वो बहुत कंफर्टेबल है। पूरे बाइबल में आप कल्पना कर देखिए ना, पूरे बाइबल में किसी एक सेवक का जिंदगी बता दो जो बहुत आरामदायक जिसने सेवा किया, एक भी व्यक्ति नहीं है। लेकिन आज हम क्या सीखते हैं मालूम है? आज हम सीखते हैं कि परमेश्वर आपको, मैं देख रहा हूं कि एक बहुत बड़ा बंगला दे रहा है, और वो बंगले के पीछे वो व्यक्ति अपना जो आधा जिंदगी है वो उसी प्रार्थना में बिता देता है। बंगला मिलता है लेकिन वो व्यक्ति कोई काम का नहीं रहता है। आप समझ पा रहे हैं? मैं खिलाफ नहीं हूं बंगले के, प्रभु करे आपके पास हजारों बंगले रहे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बंगले का। मुझे समस्या यह है कि हमारे दिमाग में बंगला नहीं बनना चाहिए कि नहीं, वो उसी के पीछे हम नहीं रहना चाहिए। अगर परमेश्वर ने हमको सेवा के लिए बुलाया है, हमारा जीवन समर्पित होना चाहिए। अगर परमेश्वर ने आपको सेवा के लिए बुलाया है, हमें समर्पित जीवन बिताना है। हमारे जीवन में हमें परमेश्वर के उस क्रूस को वापस लेकर आना है। हमने कहीं ना कहीं उस क्रूस को गवा दिया है, इसलिए सारी अश्लीलता हमारी जिंदगी में आ चुकी है। आज सेवक लोग, मसीह लोग, इनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, लेकिन वो कहते कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रभु अनुग्रहकारी है, प्रभु अनुग्रहकारी है, परमेश्वर कृपालु है, प्रभु दयालु है। लेकिन प्रभु अश्लील चीजों को इस्तेमाल नहीं करता है, प्रभु गलत चीजों को इस्तेमाल नहीं करता है भाई। और हम मसीह लोग उस प्रकार का जीवन जीना चाहिए। हम मसीह लोगों को समझना होगा, खास करके उन लोगों को जो लोग सेवा के लिए बुलाए गए हैं, जिनके हृदय में अगर एक भी बार ऐसे आया कि मैंने तुझे सेवा के लिए चुना है, आपको पूरी तौर पर अपना जीवन समर्पित करना है। शत्रु आज कलीसियाओं में मसीहों के जीवन में इस प्रकार प्रवेश कर लिया है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि लोग हम किस प्रकार जीवन बिताएं, किस प्रकार हम जीवन बिताएं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो अपना जीवन गलत तौर पर बिताते हैं, और उनका जो अगुआ है वो भी उसी प्रकार जीवन बिताता है, और वो एक दूसरे को संयोग करते हैं, सपोर्ट करते हैं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर हम इसी प्रकार का जीवन अपने जीवन में बिताएं, इसी प्रकार का जीवन शैली अपने जीवन में रखें, एक टाइम ऐसे आएगा जहां पर जो चीज़ें परमेश्वर हमारे जीवन में करना चाहता है, हम उससे कोसों दूर चले जाएंगे, कोसों दूर चले जाएंगे, क्योंकि प्रभु हमारा इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। अगर इस जनरेशन में परमेश्वर ने आपको चुना है तो बहुत बड़े मकसद से उसने आपको चुना है। आज हमें सेवकों की ज़रूरत है, जो सेवक खड़े हो सके और बता पाए कि आप का जीवन शैली इस प्रकार होना चाहिए। देखो, परमेश्वर बहुत अच्छा है, मैं वापस कहना चाहता हूं, वो बहुत अनुग्रहकारी है, वो बहुत कृपालु है, वो बहुत दयालु, वो आपसे किसी से भी नफरत नहीं करता है, लेकिन साथ ही साथ वो चाहता है कि हम अपना जीवन पूरी तौर पर उसको समर्पित करें। मैं खास करके उन लोगों से बात कर रहा हूं जो लोग सेवा के लिए बुलाए गए हैं, जो लोग सेवा के लिए बुलाए गए। आपके हृदय में कभी भी अगर ऐसे कोई बातें आई है जहां पर आपको लगता है कि नहीं प्रभु ने आपको सेवा के लिए बुलाया है, तो 100 बार आपको सोचना है। आप कभी भी कंफर्ट जोन में रहकर आप सेवा कभी नहीं कर पाओगे। अगर आप इंतजार कर रहे हो कि पास्टर हम सेवा करना चाहते हैं लेकिन पहले ये चीज हो जाए उसके बाद हम सेवा करेंगे, आप मर जाओगे, लेकिन वो चीज कभी आपके लाइफ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को एक कंफर्ट जोन में रख दिया है। कोई भी सेवक उस प्रकार उसने सेवा नहीं किया है। सब लोगों ने विश्वास के साथ सेवा करना शुरुआत किया है, और आपको भी वो कदम उठाना बहुत जरूरी है। अगर परमेश्वर ने आपको बुलाया है, आपको चुना है, आपको पता है कि आप एक विश्वासी हो, तो अपने आप को एक सेवक के रूप में देखना चालू करो।
हर एक उस व्यक्ति से दूर रहो जो व्यक्ति अश्लीलता में अपना जिंदगी बिताता है। हर एक उस चीज से दूर रहो जो चीजें आपको प्रभु की उपस्थिति से दूर लेकर जाती है। हर उन बातों से दूर रहो जो बातें आपको प्रार्थना से दूर लेकर जाती है। और चुनाव आपको करना है। चुनाव परमेश्वर नहीं करेगा, क्योंकि उसने आपको ऑलरेडी बता दिया कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आपने रॉन्ग डिसीजन लिया तो आप बहुत दूर रहोगे, आप सेवा नहीं कर पाओगे, आप सेवा नहीं कर पाओगे। हर उन चीजों से दूर रहो जो चीजें आपके मन में दोष भावनाओं को लेकर आती है। हर एक उन चीजों से दूर रहो। चर्च में बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये सबसे हानिकारक चीज है, ये कॉमन नहीं है। चर्च आज कॉमन हो चुका है चर्च, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं ये कॉमन नहीं है, ये कॉमन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको सर्वोत्तम जीवन जीने के लिए बुलाया है। और ये जो चीज़ें हैं ये बहुत साधारण चीज़ें हैं। ये साधारण चीज़ें आपके जीवन पर प्रबल नहीं होना चाहिए। आप एक असाधारण लोग हैं। हालेलुया, आप मेरे ओर ध्यान देते रहे। आप लोग असाधारण लोग हैं, और आप लोग असाधारण होने के वजह से आपको अपना जिंदगी भी असाधारण बिताना है। संसार के लोगों के लिए जो चीज़ें हैं वो चीज़ें आपके लिए नहीं है। परमेश्वर ने आपको अलग किया है, और उन चीज़ों को आपको आपके दिल में ग्रहण करना है। उन बातों को आपको समझना है। परमेश्वर ने आपके स्टैंडर्ड को बहुत ऊंचाई पर रखा है। आप नीचे स्टैंडर्ड वाले नहीं है, आपको परमेश्वर ने बहुत ऊंचे लेवल पर रखा है। और जो ऊंचे स्तर पर है, मैं आपसे कहना जो पाप जो है वो बहुत निचला स्तर है, बहुत निचला स्तर है। परमेश्वर ने वहां से उठाकर आपको अपने सिंहासन के पास रखा है। हालेलुया। कुछ एक कोई तो एक शीर्षक है, किसी प्रचारक ने प्रचार किया था कि परमेश्वर ने आपको महल से उठाकर महल में रखा है। लेकिन वो जो महल है वो इस पृथ्वी का महल नहीं है, उसने अपने महल में आपको रखा है। हालेलुया। और आप वहां से सोचना चाहिए, अगर आपके परिवार में, आपके कलीसिया में ऐसे कोई लोग हैं जो जीवन परमेश्वर ने उनके लिए रखा है, अगर वो उस प्रकार का जीवन नहीं बिता रहे, उन्हें मदद करो परमेश्वर के स्टैंडर्ड को जीने के लिए। उन्हें मदद करो, उन्हें सहयोग करो, उनके लिए मध्यस्थी करो, उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए मध्यस्थी करो। अपना जीवन ऐसे अश्लीलता में मत बिताओ, क्योंकि अगर हम इसी प्रकार जीवन बिताए तो आने वाला जो 15 से 20 साल है वो बहुत खतरनाक रहेगा, वो बहुत डेंजरस रहेगा, बहुत डेंजरस। मैं ये लास्ट चीज़ कहकर हम प्रार्थना करेंगे। मैं चाहूँगा कि जब आप लोग अपने घर पर जाए, आप देखें कि परमेश्वर ने बीते दिनों में बेदारी की शुरुआत कैसे की थी। हम एंड डेज में नहीं हैं, हम एंड आवर्स में हैं। हम अंत के दिनों में नहीं हैं, हम अंत के क्षण में हैं। और इस अंत के क्षण में परमेश्वर पूरे दुनिया में अपनी आखिरी बेदारी को लाने पर है। और वो शुरुआत, देखो बहुत सारे लोगों ने भविष्यवाणी की है कि वो शुरुआत परमेश्वर मुंबई से करेगा। बहुत सारे बड़े बड़े प्रभु के जन ने, इवन विदेशों में ये भविष्यवाणी हुई है कि परमेश्वर जो है ना इंडिया से रिवाइवल को लेकर आएगा। तो जब मैं इस चीज़ के बारे में पढ़ रहा था, मुझे एक चीज़ पता चला। आपको मालूम है पवित्र आत्मा का आग 2 बार उतरा है जब तक मुझे पता है। एक बाइबल के दिनों में यरूशलेम में जब 120 लोगों पर उतरा था, और दूसरा है हमारे महाराष्ट्र में, मालूम है केड़गांव मुक्ति मिशन, पंडित रमाबाई। यहाँ से लगभग 3-3.5 घंटे का रास्ता है केड़गांव मुक्ति मिशन। सो एक यरूशलेम में और दूसरा भारत में। हम इतना बड़े इतिहास में रह रहे हैं, इतना बड़ा अद्भुत जगह पर हम लोग रह रहे हैं, लेकिन हमारा ध्यान, हमारा जो विचारधारणा, हमने कितने खुद को नीचे गिरा दिया। हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि परमेश्वर आप मेरा इस्तेमाल करें इस आखिरी बेदारी में।
जब आप ये प्रार्थना करना चालू करोगे, परमेश्वर आपके अंदर बोझ देगा प्रार्थना करने के लिए, मध्यस्थी करने के लिए, और जो लोग यीशु को नहीं जानते हैं उन लोगों तक यीशु का समाचार लेकर जाने के लिए। आपके पास समय नहीं रहेगा फालतू का फोन में समय बिताने के लिए, आपके पास समय नहीं रहेगा फालतू का फेसबुक पर समय बिताने के लिए, आपके पास समय नहीं रहेगा फालतू का इंस्टाग्राम पर वीडियोस बनाने के लिए, रील्स बनाने के लिए, आपके पास समय नहीं रहेगा फालतू लोगों के साथ घूमने फिरने के लिए जो पाप से मुड़ना नहीं चाहते हैं। आपके पास समय नहीं रहेगा। आप केवल सोचोगे कि परमेश्वर आप मेरा इस्तेमाल करें। आप अपने कमरे में बंद रहोगे हफ्ते के 6 दिन, और एक दिन जाकर परमेश्वर के सुसमाचार को आप लोगों के साथ बांटोगे। अगर आपको मालूम पड़ेगा कि परमेश्वर ने आपको क्यों बुलाया है, अपने आप को प्रिपेयर करना चालू करें, अपने आप को तैयार करना चालू करें, क्योंकि बेदारी बहुत करीब है। आज जितने भी अद्भुत सेवक, जो बड़े बड़े सेवक हैं, जब आप उनके संदेशों को सुनोगे, क्योंकि मैं लगातार सुनते रहता हूं, वो लोग केवल इस समय बेदारी के बारे में बात कर रहे हैं, उसके अलावा कोई किसी चीज के बारे में बात नहीं कर रहा है। वो केवल प्रचार कर रहे हैं कि परमेश्वर जल्दी आने पर है और वो अपने दुल्हन को लेने के लिए आने वाला है, और हमें इसके लिए तैयारी करना है। क्योंकि हर जगह हर एक महान भविष्यवक्ता वो यही कह रहे हैं कि अपने आप को आपको प्रिपेयर करना है। और कलीसिया ये हमारा समय है जहां पर हम अपने आप को तैयार करें। आपको तैयार कैसे करना है मालूम है क्या? परमेश्वर के काम को करते हुए। आप जब अगर प्रभु के काम को नहीं करें तो आप प्रिपरेशन नहीं कर सकते। जब आप प्रभु के काम को तैयार करें, परमेश्वर आपसे मुलाकात करेगा, प्रभु आपसे बातें करेगा, परमेश्वर आपसे कहेगा कि कौन सा चीज करना है। यीशु मसीह जब मरकर जिंदे हो गए, आप शायद घर पर जाकर पढ़कर देखिए, उन्होंने एक भी आदमी को ठीक नहीं किया। यीशु मसीह जब मरकर जिंदे हो गए, उन्होंने किसी भी प्रकार के चिन्ह चमत्कार को नहीं किया। हम चिन्ह चमत्कार के खिलाफ नहीं है, हम हीलिंग से खिलाफ नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं महत्व क्या है। यीशु मसीह जब मरकर जिंदे हो गए, उन्होंने 40 दिन अपने चेलों के साथ समय बिताया। और 40 दिन बाइबल कहता है, जब आप प्रेरितों के काम में पढ़ोगे, लिखा कि 40 दिन वो परमेश्वर के राज्य के बारे में लोगों से बात करने लगे, उन्हें उभारने लगे। जो लोगों का हृदय ठंडा पड़ चुका था सेवा से, यीशु मसीह एक एक व्यक्ति जाकर बात कर रहे थे और उन्हें कह रहे थे कि तुम वापस सेवा में आ जाओ, तुम वापस सेवा करना चालू करो। यीशु मसीह आपके हृदय पर खटखटा रहा है इस समय, और वो कहना चाहता है कि मैं तुझे वापस बुलाना चाहता हूं कि क्या तू मुझसे प्यार करता है। अगर तू मुझसे प्यार करता है तो मेरे भेड़ जो खो चुके हैं उन लोगों तक जाकर पहुंच, उन लोगों को जाकर मिल, उन लोगों से बातें कर, क्योंकि मैं उनसे प्यार करता हूं। मैं अब जाने पर हूं, लेकिन मैंने तुझे यहां पर रखा है ताकि तू उनसे बातें कर पाए। हालेलुया। मसीह जीवन केवल चर्च में आकर हमारे सर पर कोई सेवक आकर हाथ रखे उतना नहीं है। मसीह जीवन है परमेश्वर के अग्नि को लोगों के हृदय तक हम पहुंचाए, और ये हमारा कर्तव्य है। जब आप इन चीज़ों को अनुभव करोगे, प्रभु अद्भुत चीज़ें आपके जीवन में करेंगे। हालेलुया। आइए हम 1 मिनट के लिए खड़े हो जाए, अपनी आंखों को बंद करें और हम कहें कि प्रभु मुझे मदद कर, मुझे सहायता कर परमेश्वर। प्रभु मैं किसी प्रकार के पाप में अपना जीवन नहीं बिताना चाहता, मैं किसी प्रकार की गलत चीजों में अपना जीवन नहीं बिताना चाहता। मुझे मदद कर कि मैं आज से आपके दूसरे आगमन के लिए परमेश्वर तैयारी करूं। मेरे संपर्क में जो लोग हैं जो नहीं जानते आपको, उन लोगों तक मैं आपके सुसमाचार को लेकर जाने वाला व्यक्ति बनूं। आइए अपने हृदय को खोले और प्रार्थना करें प्रियो, प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर कुछ तो करेगा, प्रभु कुछ तो करेगा। प्रभु ने खेल खेलने के लिए आपको नहीं बुलाया है। आप कभी गिर जाए, कभी उठ जाए, इस प्रकार का जीवन आपका नहीं है। आपका जीवन परमेश्वर ने मजबूत बनाया, आपको खरीदा गया उसके लहू से। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। आइए आइए प्रार्थना करें कि प्रभु अनुग्रह करे, परमेश्वर आपकी दया, आपकी कृपा प्रभु मेरे जीवन पर बरसे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आइए प्रार्थना करें। कोई भी व्यक्ति शांत नहीं बैठेगा, प्रार्थना करें। आप जानते हो समस्या क्या है, आपको जानते हो कि आप क्या देखते हो, आपको जानते हो कि आपका हृदय कहां भागता है, आप जानते हो कि आप कौन सा सोच रखते हो, आप हर एक चीज जानते हो। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु हमें मदद कर, हमें सहायता कर परमेश्वर। प्रभु आपका वचन कहता है कि धर्मी जन के तंबुओं में जय जयकार की ध्वनि उठती है। प्रभु जी
हमारे घरों में प्रभु जी आपके कार्य का वर्णन होने पाए। हम जहां भी जाए प्रभु जी आपकी उपस्थिति हर एक उन व्यक्ति को घेरे प्रभु जिससे मुलाकात करे। कोई बात हम पर प्रबल नहीं हो सकता। यीशु के नाम से उन सारे चीजों को खंडित करते हैं। सारे गलत रिलेशनशिप टूट जाए ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। पाप यीशु के नाम से टूट जाए ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपका अनुग्रह प्रबल हो लोगों की जिंदगी में। प्रभु लोगों को शक्ति और सामर्थ्य हर एक पापों को नकारने के लिए आइए इस समय प्रभु को पुकारे। प्रभु को कहे कि प्रभु मुझे मदद कर, जैसे आप चाहते हैं वैसे जीवन बिताने के लिए मुझे मदद कर परमेश्वर। मैं ऐसी संगति में रहना चाहता हूं जो संगति आग से भरी हुई है। आइए प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। कलीसिया उसका वचन कहता है कि अधोलोक के फाटक कलीसिया पर प्रबल नहीं होगी। अधोलोक के फाटक कलीसिया पर प्रबल नहीं होगी। और जो कलीसिया में अश्लीलता चलती है, जो जिस कलीसिया में गलत बातें होती है, वो कलीसिया प्रभु की ओर से नहीं है, क्योंकि कलीसिया यीशु के लहू से धुली हुई है। और जो कलीसिया यीशु के लहू से धुली हुई है वो अशुद्ध नहीं ठहर सकती। जो कलीसिया यीशु के लहू से धुली हुई है वहां उसके अंदर गलत बातें नहीं आ सकती, क्योंकि लिखा गया कि अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। अधोलोक के फाटक आप पर प्रबल नहीं होंगे। अधोलोक के कोई कार्य आप पर प्रबल नहीं होंगे। शत्रु के कोई हथियार आप पर प्रबल नहीं होंगे, क्योंकि आपको धोया गया है उसके बहुमूल्य लहू से। आइए हर एक गलत बातों को धिक्कारिए। जो बातों से आप गुजर रहे हो उसे नकारिए, उसे कहे आपके जीवन से चले जाने के लिए, और वो चले जाएगी। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। प्रभु हम पर अनुग्रह करें, प्रभु कृपा करें राजा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु परमेश्वर इस समय हम आपके सामर्थ्यशाली हाथों में खुद को समर्पित करते हैं प्रभु जी। हमारे मनों को, इच्छाओं को प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हमें मदद कर प्रभु इस अंतिम बेदारी में सहभागी होने के लिए। प्रभु हम बैठे नहीं रहना चाहते परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं खास करके आज जितने भी लोग यहाँ पर जमा हुए, जितने भी लोगों तक हमारी वाणी पहुंच रही है प्रभु जी, शब्द पहुंच रहे प्रभु जी, उनके हृदय में प्रभु जी फिर एक बार उस गर्माहट को तैयार कर। प्रभु ये लोग शांत नहीं बैठ सकते। आपने इन्हें चुना है परमेश्वर, आप इन्हें मदद और सहायता करें प्रभु जी। यीशु के नाम से प्रभु जी लगने वाली सारी आवश्यकताओं को प्रभु आप पूरा करें। और प्रभु आपने अनुग्रह किया, धन्यवाद देते परमेश्वर राजा। सारी बातें प्रभु आपके हाथों में समर्पित करते हैं। प्रभु आपने अनुग्रह किया, धन्यवाद देते राजा। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु होने दे हमारे तंबुओं से, हमारे घरों से जय जयकार की ध्वनि निकलने दे। हमारे घरों से प्रभु जी, हमारे तंबू से परमेश्वर राजा आपकी महिमा उभरने दे प्रभु जी। फिर एक बार वो शकायना ग्लोरी, वो शकायना महिमा परमेश्वर लोग अनुभव करे प्रभु जी। जब ये व्यक्तिगत प्रार्थना करे प्रभु जी, जब ये व्यक्तिगत अपना जीवन बिताए, तो ये अनुभव करे आपकी उपस्थिति प्रभु उनके साथ 24 घंटे। इनके मनों को, इनके सोचों को प्रभु यीशु के नाम से हम शुद्ध कर दें। आपके लहू के छिड़काव से परमेश्वर आपने प्रभु इनके मनों को शुद्ध किया, धन्यवाद देते हैं। चीजों को, स्थिति को, परिस्थितियों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। महान महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन, हालेलुया। आइए क्यों ना यीशु के लिए जोरदार ताली बजाएं।